नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कोरोना वायरस है, तो उसे लेकर हमारे सामने कई ऐसी बातें सामने आती रहती हैं जिनको देखकर या समझकर हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है यह वायरस जो है वह चीन में बनाया गया हो वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो उसी के बारे में जो अभी कुछ चल रहा है तो और कुछ सवाल हैं तो उनके उत्तर जानते हैं अपन और समझते हैं कि आखिर क्या कहानी है इसके पीछे। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इसके पीछे चीनी साजिश को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्रालय को चीन के सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का खुफिया दस्तावेज मिला है। इसके मुताबिक चीन के वैज्ञानिक 2015 से ही कोरोना वायरस को प्रयोगशाला में कृत्रिम या मैनमेड तरीके से एक घातक जैविक हथियार में बदलने की संभावना पर काम कर रहे थे। इस दस्तावेज को लेकर पहले ऑस्ट्रेलिया के समाचार पत्र द ऑस्ट्रेलियन में रिपोर्ट सामने आई थी। बाद में ब्रिटेन के अखबार द सन ने भी इस संबंध में रिपोर्ट दी है। इस दस्तावेज को चीन के कई वैज्ञानिकों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने लिखा था। उनका मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से ही लड़ा जाएगा। चीन भले ही कोरोना महामारी के फैलने में अपना हाथ होने से इनकार करता रहे, लेकिन कई ऐसे तथ्य हैं जो चीन की इस साजिश को हमारे सामने लाते दिखते हैं। जानते हैं उसी के बारे में कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हो सकता है वायरस को चीन ने ही बनाया हो। वुहान की प्रयोगशाला में भी कई राज छुपे हुए हैं। चीन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस को लेकर लंबे समय से शोध चल रहा है। यह प्रयोगशाला वुहान के उस बाजार से मात्र 16 किलोमीटर दूर है जहां से मौजूदा कोरोना महामारी की शुरुआत बताई जाती है। यह बात भले न मानी जाए कि मौजूदा वायरस को चीन ने जानबूझकर फैलाया हो, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जो प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने की संभावना को खारिज करने के पक्ष में नहीं है। यह वायरस जो है पहले भी लीक हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक 2004 में वुहान की प्रयोगशाला से वायरस लीक हुआ था। उस समय वायरस से 9 लोग संक्रमित हुए थे और एक व्यक्ति की जान चली गई थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन में वायरस लीक के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। वायरस लीक के तरीकों पर वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रयोगशाला में सुरक्षा कितनी भी पुख्ता हो, लेकिन प्रयोग के दौरान संक्रमित इंजेक्शन के संपर्क में आने या प्रयोग में शामिल किसी चूहे या अन्य जीव के काटने से वायरस लीक हो सकता है। और एक बात सामने आई कि चमगादड़ से मनुष्य तक कैसे पहुंचा वायरस, क्योंकि मौजूदा महामारी के लिए कोरोना वायरस जिस स्ट्रेन को जिम्मेदार माना जाता है यह काफ़ी हद तक चमगादड़ में पाए गए एक वायरस से मिलता जुलता है। ये नहीं है कि यह पूरा का पूरा वैसा ही हो। कहा जाता है कि यही वायरस अपने आप को बदलते हुए मनुष्य तक पहुंच गया। हालांकि कई वैज्ञानिक इस व्याख्या को खारिज करते हैं, क्योंकि उनका सवाल है कि कोई वायरस सीधे किसी जीव से मनुष्य में आकर इतना संक्रामक नहीं हो सकता है। क्योंकि उनका सवाल है कि कोई वायरस सीधे किसी जीव से मनुष्य में आकर इतना संक्रामक नहीं हो सकता है, और अगर इस वायरस ने बदलाव का लंबा सफर तय किया है तो फिर बीच में जो बदलाव हुए हैं तो वह कहाँ है, क्योंकि चमगादड़ से सीधा वायरस मनुष्य के शरीर में थोड़ी आ सकता है। मतलब कि जो चमगादड़ है उसमें जो वायरस पाया जाता है तो वह सीधे हमारे अंदर नहीं आ सकता है। उसमें कुछ म्यूटेशन होंगे, उसके बदलाव के बाद ही वह हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है या संक्रमण हो सकता है। अब स्पाइक प्रोटीन जो होता है कोरोना वायरस की ऊपरी परत में, तो वह भी कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में फ्यूरिन नाम का एक एंजाइम होता है। फेफड़ों में इसकी मौजूदगी ज़्यादा होती है। कोरोना वायरस इसलिए बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में फ्यूरिन क्लाइवेज साइट्स हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वायरस से मिलते जुलते सबसे करीबी वायरस जैसे चमगादड़ के वायरस की बात करें तो में ऐसे साइट्स नहीं हैं। तो एक अहम बात यह भी है कि ये साइट्स 4 अमीनो एसिड से बने होते हैं। म्यूटेशन होते होते किसी वायरस में ऐसे 4 अमीनो एसिड्स होना संभव है। पहले म्यूटेशन को जान लेते हैं। म्यूटेशन क्या है?
म्यूटेट होने का मतलब है वायरस के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। वैज्ञानिकों ने इस वायरस में हजारों म्यूटेशन देखे हैं, लेकिन एक साथ 4 अमीनो एसिड जुड़ जाना स्वाभाविक नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब प्रयोगशाला में अलग अलग वायरस से इसे लिया गया हो, क्योंकि इतनी जल्दी ये चारों एसिड एक साथ मिलना स्वाभाविक या नेचुरली नहीं है। प्रश्न तो और भी कई हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि सोर्स भी जानलेवा था, लेकिन उससे जल्दी निपटना संभव हुआ क्योंकि उसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं थी। मौजूदा कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता भी चौंकाने वाली है। किसी नए वायरस के लिए इतना संक्रमण होना सामान्य बात नहीं लगती है। सवाल यह भी है कि जिस चमगादड़ के वायरस से इसकी समानता की बात कही जाती है वुहान से 1500 किलोमीटर दूर चीन के ही एक स्टेट यूनान में पाया गया था। यह भी आश्चर्य की बात है कि वायरस 1500 किलोमीटर के सफ़र में किसी को भी संक्रमित नहीं करता है और अचानक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर महामारी फैला देता है। तो यह सभी सवाल ऐसे हैं, इनके उत्तर को जानकर ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि इसे कृत्रिम रूप से किसी ने बनाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें अपने मिलने जुलने वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।